जिस तारीख को हमारा न्यू मौत का खेल और उस मौत के खेल के लिए आप प्रिपेयर हो या नहीं, इसकी तैयारी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले नीट का जो हमारा पेपर है 25 तारीख को, उसकी प्रिपरेशन अभी कैसे चल रही है। ये 17 तारीख को हमारे जे एडवांस का पेपर हुआ था, काफ़ी ज़्यादा कठिन मैथ आई थी, ठीक है। और उसके बाद हमें पता चल गया था कि हमारा लेवल क्या है। तो सबसे पहले मैं केमिस्ट्री का भी रिवीजन कर रहा था। और रिवीजन आपको एनसीईआरटी बुक से मत नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। एनसीईआरटी से अपर लेवल की बुक आएगी, ये देख लो। और उसकी ये वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 1 मैंने लगा दी है, ये देखो, ये रही वॉल्यूम 1 की बुक। ये देखो इतनी मोटी है, जो क्लास 10 की आर डी शर्मा से भी काफ़ी ज़्यादा मोटी है। इसको आपको लगा लेना है, इसको मैंने पूरी लगा लिया है। और उसके बाद केमिस्ट्री की बात, हमारी फिजिक्स की बात आ जाती है। तो फिजिक्स आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा। कॉलम्स लॉ जो है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, 10 नंबर का यही चैप्टर टॉपिक आने वाला है। और हाँ, कहीं आप इन चक्करों में तो नहीं पढ़ रहे हो जिन चक्करों में पहले मैं पढ़ा था, कहाँ गया। उससे पहले मैं आपकी जांच के लिए बता दूं कि ये पार्ट 1 है फिजिक्स का, अभी पार्ट 2 भी हमें करनी बाकी है। पार्ट 2 कहाँ है, ये रही, ये देखो पार्ट 2 ये है। अभी हमको इसका भी रिवीजन करना है। तो आप बताइए, आप कहाँ पे चल रहे हैं। 12th की फिजिक्स कब की कंप्लीट हो चुकी थी, ये देखो। ये हमारे कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इन ग्राफ को ध्यान से देख कर जाइए, क्योंकि पेपर कहीं से भी आ सकता है। कहीं से भी आ सकता है, मतलब कहीं से भी आ सकता है। इन ग्राफ को भी देख लो, कभी ये भी आ सकता है पेपर में। और सिर्फ एनसीईआरटी के भरोसे मत रहना, ना 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 ना, क्लास 12 की एनसीईआरटी के भरोसे मत रहना, क्योंकि नीट का पेपर है जैसे मैंने बताया। तो ये फिजिक्स के लिए मैंने न्यूमेरिकल के लिए इतनी मोटी बुक ले ली है, जो कि हमारे आर एस अग्रवाल से डबल मोटाई की बुक है। किसकी है ये, आप देख सकते हो, धनपत राय पब्लिकेशन की है, ठीक है। ये वॉल्यूम 2 है, इसकी वॉल्यूम 1 है, जो कि इससे इससे और ज़्यादा मोटी है, इतनी बड़ी है, ठीक है। उसका मैंने रिवीजन करके रख दिया है। अभी इसका मेरी आर एस अरोरा कंपनी की है, ठीक है। देखो, कंपनी कह रहा हूँ, आर एस अरोरा राइटर है और धनपत राय पब्लिकेशन है। तो मिरर वाली चीज़ों को ध्यान से पढ़कर जाइएगा पेपर, क्योंकि कहीं से भी आ सकता है। इन चीज़ों को भी कर लीजिएगा। तो इन ग्राफ्स को अच्छे से करके जाइएगा, इन न्यूमेरिकल को अच्छे से करके जाइए, क्योंकि पेपर कहीं से भी आ सकता है। इस डायग्राम को देखा नहीं, देखा तो ध्यान से देख लो। इसमें ट्रिग्नोमेट्री लग रही है, जो कि मैथ के पेपर के अंदर, जो मैथ के कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। तो इसको आप ध्यान से करके जाइएगा, क्योंकि पेपर कहीं से आ सकता है। और आप इन चक्करों में तो नहीं पढ़ रहे भाई, जिन चक्करों में पहले मैं पढ़ा था, मैंने अपना टाइम बर्बाद करा था सैम्पल पेपर। इसको लगा मत लेना, वरना बर्बाद हुआ। तो इसको लगा लिया तो फिर आप खत्म, आपको कोई बचा ही नहीं सकता। पास भी नहीं पाओगे भाई, पास नहीं पाओगे। नीट का पेपर है, मजाक थोड़ी है कोई। और लोग कहते हैं कि रेफरेंस बुक तो लगा ली, कि आपने एनसीईआरटी लगाई। बिल्कुल, मैंने क्लास 11 12 ये देखो, क्लास 12 की एनसीईआरटी तक मैंने पूरी कंप्लीट कर ली है। आप कहाँ तक चले हो वही बता देना। ये देखो, पूरा मैंने डेराइव कर ये फॉर्मूला वगैरह सब रट रखे हैं। आप भी आराम से तैयारी करिए और बताइएगा कि आपका नीट का पेपर